जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इसमें हम लोग रेलवे सीरीज में प्रीवियस ईयर को प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। दोस्तों प्रकाश की गति जो होती है निर्वात में अधिकतम होती है, जबकि दोस्तों अन्य माध्यमों में इसकी गति जो है कम होती जाती है। साथ ही दोस्तों प्रकाश की जो गति होती है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। साथ ही दोस्तों प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। साथ ही प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, क्योंकि प्रकाश जो है गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं रखता है। आगे दिया है सोना जो है धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना दोस्तों जो धातु है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि सोना जो है बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, जिसकी वजह से ये किसी अन्य तत्व से जल्दी अभिक्रिया नहीं कर पाता है, और यही कारण है कि ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आगे दिया है वर्तिकाग्र अंडक का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। दोस्तों वर्तिकाग्र जो होता है वो फूलों में स्त्री केसर का भाग होता है। आगे दिया है प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन के द्वारा होता है। दोस्तों प्राकृतिक जो गैस होता है उसका निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन के द्वारा होता है। आगे दिया है कि अपघटन का यह कार्य अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अपघटन का ये जो कार्य है ये अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आगे दिया है हाइड्रा का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। हाइड्रा का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। साथ ही दोस्तों हाइड्रा जो है ये सिलिंट्रेटा समूह में आता है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है सिलिंट्रेटा समूह में आता है। आगे दिया है जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों जो जीवाश्म ईंधन होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे दिया है मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र Mg3N2 होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, जो मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है उसका सूत्र Mg3N2 होता है। आगे दिया है कि मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को अलिंद कहा जाता है। दोस्तों मानव जो हृदय होता है वो उसमें 4 चेंबर होते हैं, अर्थात 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपर वाले दोनों चेंबर को अलिंद कहा जाता है, दायां अलिंद और बायां अलिंद, तथा नीचे वाले को निलय कहा जाता है, जो कि दायां निलय और बायां निलय में बटा होता है। आगे दिया है जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। दोस्तों जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो घट जाती है। आगे दिया है कि जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें p ब्लॉक तत्वों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जिन तत्वों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो p उपकोष में प्रवेश कर जाता है तो उस तत्व को p ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। आगे दिया है मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के एक युग्म उपस्थित होते हैं। दोस्तों मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के एक युग्म जो है उपस्थित होते हैं, जो कि उसके आगे आने वाले जो पीढ़ी होती है उसमें लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। आगे दिया है कि जिंक क्लोराइड की आणविक द्रव्यमान 137 यूनिफाइड होता है। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, जो जिंक क्लोराइड होता है इसका आणविक द्रव्यमान जो है वो 137 यूनिफाइड होता है। अब इसको निकाल भी सकते हैं। आगे दिया है दोस्तों कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू होता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आगे दिया है कि निषेचित अंडा युग्मज गर्भाशय समाविष्ट हो जाता है। जो निषेचित अंडा होता है दोस्तों वो युग्मज गर्भाशय समाविष्ट हो जाता है। आगे दिया है आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। आयरन तत्व का जो रासायनिक प्रतीक है दोस्तों जो कि Fe होता है, ये जो प्रतीक है ये इसके लैटिन नाम से लिया गया है, और इसका जो लैटिन नाम होता है वो फेरम होता है। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, जो आयरन का लैटिन नाम होता है वो फेरम होता है। इसी से फेरम से ही Fe को लिया गया है, जो कि आयरन का संकेत है, अर्थात लोहा का संकेत है। आगे दिया है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले
गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले जो गुरुत्व बल होता है दोस्तों, उसको ही भार के रूप में जाना जाता है। आगे दिया हुआ है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। दोस्तों, जो केंद्र पर बल लगता है, वृत्ताकार पथ पर जब कोई वस्तु गति करती है तो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और जब वही बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है तो उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, जो केंद्र की ओर लगता है उसे अभिकेंद्रीय, लेकिन जो बाहर की ओर लगता है वो अपकेंद्रीय हो जाता है। तो इन दोनों में आप ध्यान रखिएगा, जो बाहर की ओर लगता है वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। आगे दिया है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्यूमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड दोस्तों, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्यूमिनियम जो धातु है वो वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। आगे दिया है कि अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जो अधातु होता है दोस्तों वो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्था में पाए जाते हैं। आगे दिया है कबूतर गर्म रक्त वाला जंतु होता है। कबूतर दोस्तों गर्म रक्त वाला जंतु होता है, अर्थात इसका जो रक्त है वो गर्म होता है। ये जो है वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। इसी वजह से दोस्तों ये 18वें समूह के जो तत्व होते हैं वो अक्रिय गैस कहलाते हैं। अक्रिय क्योंकि वो अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि उनका ऑक्टक जो है पूरा होता है। आगे दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10⁻24 kg होता है। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 6×10⁻24 kg होता है। साथ ही इसकी जो त्रिज्या होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों 6400 किलोमीटर होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है परपोइसेस जानवर पाराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों आगे दिया है कि परपोइसेस जो जानवर होता है वो पाराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। आगे है ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। दोस्तों ध्वनि की गति गैस में कम होती है, द्रव में गैस की अपेक्षा अधिक होती है और ठोस में द्रव की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात ठोस में दोस्तों ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। आगे दिया है कि एक सुचालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों जो प्रतिरोध होता है सुचालक का वो दाब पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वो लंबाई पर निर्भर करता है। सुचालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ताप पर निर्भर करता है। साथ ही चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आगे दिया है दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो वामावर्त होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो वामावर्त होता है। साथ ही दोस्तों विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, किसी चालक थर में जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। आगे दिया है कि अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए पैरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती हैं। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए पैरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती हैं। आगे दिया है कि 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। दोस्तों 4 परमाणु संख्या वाले तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो मैग्नीशियम के समान होता है, क्योंकि दोस्तों दोनों की जो संयोजकता है दोनों तत्वों की, यानी 4 परमाणु वाले तत्वों की और मैग्नीशियम की, इन दोनों की संयोजकता समान होती है, अर्थात 2 होती है। 4 परमाणु संख्या वाला जो तत्व है दोस्तों वो बेरिलियम होता है और मैग्नीशियम, ये दोनों ही एक ही समूह में आते हैं, इनकी संयोजकता समान होती है। आगे दिया है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। आगे है ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 है। ऑक्सीजन के सापेक्ष दोस्तों क्लोरीन की जो संयोजकता है वो 7 है। आगे है कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है। नर जनन कोशिका जो होती है दोस्तों इसका उत्पादन वृषण में होता है। आगे दिया है कि बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। दोस्तों बेकिंग सोडा में जब कोई दुर्बल अम्ल मिला देते हैं
तो वहीं बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बन जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि बेकिंग सोडा में जब कोई दुर्बल अम्ल जैसे कि टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं तो वो बेकिंग सोडा जो है बेकिंग पाउडर बन जाता है। आगे है सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन होता है। सुबेरिन दोस्तों कॉर्क जो है सेल में मौजूद एक रसायन होता है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को दोस्तों रोकता है। आगे है पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, उसे ऑक्सिन कहते हैं। दोस्तों पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका जो तना होता है वो सूर्य की रोशनी की ओर झुकता है, उसे ऑक्जिन हार्मोन कहा जाता है। ये दोस्तों ऑक्जिन हार्मोन पौधों में वृद्धि का कार्य करता है। आगे दिया है साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। दोस्तों साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि क्षार और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसके फलस्वरूप नमक यानी कि लवण और जल की प्राप्ति होती है। आगे दिया है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य होती हैं। दोस्तों किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं। दोस्तों अनुदैर्घ्य जो तरंग होता है उसमें जो कण होता है वो माध्य स्थिति के आगे पीछे गमन करता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। माध्य का जो कण होता है अनुदैर्घ्य तरंग में वो माध्य स्थिति के आगे पीछे गमन करता है। आगे दिया है कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व डी ब्लॉक से संबंध रखता है। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।